अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यूके में एक हॉस्पिटल के अंदर से एक मर्द को एक फ़ीमेल नर्स की नौकरी करते हुए पकड़ा गया है। और अजीब बात यह है कि वो इस मुल्क का मतलब यहाँ पे कोई ब्रिटिश बॉर्न भी नहीं है, एक डिपेंडेंट वीज़े पर यूके में आया हुआ है और यहाँ आकर उसने ये काम भी कर दिया कि उसने एक फ़ीमेल यानी एक औरत की आईडी पर एक मर्द होते हुए एक हॉस्पिटल में नौकरी भी कर ली। और इसमें इतने अजीबो-गरीब किस्म के उतार चढ़ाव हैं या दाव पेच हैं कि अपनी तो समझ में नहीं आता कि हम बात करें ना अगर किसी दूर दराज इलाके की, किसी बैकवर्ड कंट्री की जहाँ पर कोई फोरेंसिक सिस्टम नहीं है, कोई सीसीटीवी नहीं है, हम कहें जी कि बड़ा ये काम वहाँ हो सकता है जहाँ पर कोई देखने वाला ना हो, चेक एंड बैलेंस ना हो, कोई ग्रिप ना हो हुकूमती इदारों की। इस मुल्क में यूके में जहाँ पर अब ऐसी गाड़ियाँ भी आ चुकी हैं जो सड़क पर खड़ी करते हैं और 20-20 साल पुराने केसेस में मतलूब मुल्ज़मान जो हैं वो सड़क पर चलते हुए जो हैं वो गाड़ी पहचान लेती है कि ये फ़लाँ केस में है, इसको पकड़ लो। फेशियल जो रिकग्निशन जो है गाड़ियाँ वो अब जगह जगह इंस्टॉल, पहले लंदन में थी, अब मैनचेस्टर में भी आ चुकी हैं। ऐसे मुल्क में एक ऐसी वारदात हो गई और ना हॉस्पिटल को पता है, एनएचएस का हॉस्पिटल है, जिसको यही नहीं पता कि मेरे जो स्टाफ है हमारा ये मर्द है, औरत है, ये कौन है, ये किसकी आईडी पर है, ये भर्ती कहाँ हुआ है। चेस्टर हॉस्पिटल है, यहाँ यूके में चेस्टर का इलाका है, वहाँ पे एक चेस्टर हॉस्पिटल है जहाँ पर एक मर्द को मशकूक समझकर हुआ ये कि एक किसी मरीज़ ने उसकी जो प्लेट है यहाँ जो लगी, चूँकि यहाँ पे तो आप कोई भी जॉब करते हैं तो उसमें आपको यूनिफॉर्म, अगर आपने यूनिफॉर्म ड्रेस है आपका तो आपको उसका आपका नेम प्लेट और सब कुछ नेम वगैरह डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसका भी डिस्प्ले था। एक मरीज़ ने हॉस्पिटल में एक नर्स से पूछा कि आपका नाम यहाँ लिखा हुआ है जॉयस, लेकिन आप तो मर्द हैं, तो ये क्या है? उसने कहा कि हाँ, मेरा नाम औरतों वाला है लेकिन मैं हूँ मर्द। उसको मरीज़ को शक हुआ तो उसने किसी और से पूछ लिया कि भाई मुझे नहलाना था और कपड़े चेंज करने थे, तो ये जो बंदा आया था अभी नर्स, इसका नाम तो जॉयस है लेकिन ये है मर्द। वो जनाब बात जो है एडमिन तक पहुंची और ऊपर पहुंची तो उन्होंने चेक किया तो पता चला कि जनाब उसकी सिर्फ नाम नहीं, छोटी सी तस्वीर भी बनी हुई है उस बैज के ऊपर जो उसके यूनिफॉर्म के ऊपर लगा हुआ है, और उसके बावजूद वो काम कर रहा है। अफरा तफरी मच गई, भाई ये क्या हो गया। वो चेक किया, पता चला कि ये तो नर्स ही कोई और है, ये कोई एजेंसी की नर्स थी, यानी ओरिजिनली जो जिसका वो बैज था कोई एजेंसी नर्स है, जो मतलब मेरा ख्याल है ये शायद कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, मुझे इसका इतना अंदाज़ा नहीं है कि एजेंसी नर्स क्या होती है, यानी कि किस तरह ये वर्क करते हैं। ये लिखा हुआ है क्योंकि ये बहुत सारी सन अखबार और मेल और पता नहीं कौन कौन सी ये कल उनकी हेडलाइंस के साथ ये स्टोरी छपी हुई थी कि जनाब ये वारदात हुई और बंदा पकड़ा गया। अच्छा, उन्होंने जब तहकीक की तो पता चला कि ये जॉयस जो है ये तो कोई और नर्स है, और वो कहाँ है उसको तलाश किया गया। पता चला कि ये जो शख्स पकड़ा गया है लिक्यूस को इसका नाम है और नाइजेरियन नेशनल है। यहाँ पर यूके में वो एक डिपेंडेंट यानी उसकी वाइफ जो है वो वर्क वीज़े पर है, ये उसका डिपेंडेंट बन के आया हुआ है। और हिम्मत की दाद दें आप कि यहाँ के पैदा होने वाले लोग जो हैं वो इतनी बड़ी हिम्मत नहीं कर सकते जो उसने की। उसने उस नर्स के साथ साजबाज करके, ये बाद में पता चला कि क्योंकि उस नर्स और इसके टेलीफोनिक जो राब्ते हैं वो डेवलप हुए, सारी तहकीक हुई ना फिर तो ये अफरा तफरी के बाद, क्योंकि पता ही चला कि लोगों को नहलाना, लोगों से मुराद मरीज़ों को नहलाना, उनके कपड़े चेंज करने, बाज़ दफ़ा उनकी वो मेडिकेशन वगैरह चेक करनी, ये सारा ये करता रहा है। तब जाकर जब उस नर्स से इसके राब्ते डेवलप हुए तो पता चला कि ये तो उसकी आईडी पर पिछले 2 महीने से, अप्रैल से ले के मई जून, यानी जून तक 2 महीने जो है अप्रैल से ये काम करता रहा उस औरत की आईडी के ऊपर। बहरहाल उसको पकड़ लिया गया
اور ہمت کی داد دیکھیں آپ. میں تو اس کی ہمت دیکھ دیکھ کر حیران ہوتا ہوں کہ یار یہاں کے پیدا ہونے والے بچے جو ہیں یا لڑکے لڑکیاں وہ اس طرح کی ہمت نہیں کر سکتے کہ آپ اس طرح کپڑے پہن کے. اور مطلب کسی کو نظر نہیں آ رہا NHS میں کہ یہ کون ہے. مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے آپ نے ایک شخص کو نرس ڈپیوٹ کی ہوئی ہے, آپ کو یہی نہیں پتا کہ یہ کون ہے, اس کی آئی ڈی کیا ہے. نہ کسی نے نام, اچھا نام لکھا ہوا ہے اوپر, کسی نے نہیں پوچھا سٹاف میں سے یہ تمہارا نام تو عورتوں والا ہے. وہ جو میں نے کہا نا کہ جس نے ایک نے پوچھا کہ تمہارا نام, تو اس نے کہا کہ میرا نام عورتوں والا ہے لیکن میں ہوں مرد. سو یہ جناب, اچھا اس کو کیس چلا اس پہ عدالت میں, اس کو پیش کر دیا گیا. عدالت نے اس کو 2 سال کی سسپینڈڈ سزا, اب وہ کمیونٹی ورک کرے گا ویک میں جتنے دن بھی وہ اس کو اسائن کیے جائیں گے. کمیونٹی ورک آپ کو پتہ ہے یہاں کس طرح کیا جاتا ہے اس طرح کی سزاؤں میں. لیکن اس کو جیل نہیں ہوئی ہے, مطلب کوئی سزا اس طرح کی نہیں کہ اس کو جیل بھیج دیا جائے. اور ڈپورٹ تو ظاہر ہے کیونکہ مائیگرنٹ ہے, اس لیے کہ وہ ایک ڈیپینڈنٹ ویزے پہ ہے. سو یہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ اس کا اگلا فیوچر کیا ہوگا. لیکن آپ لوگ بھی حیران ہوں گے اور میں تو خود بہت حیران ہوا ہوں اس کی داد پر, اس کی ہمت پر میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ اس نے کیا کیا ہے. یہ جناب ایک عجیب کیس سامنے آیا تھا UK میں نے آپ کے سامنے رکھا. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.